नमस्कार। आज इस वीडियो से हम यह समझेंगे कि पैर की हड्डी के ऑपरेशन के बाद जब वह समय आता है कि आप अपने बिना ऑपरेशन किए हुए पैर पर खड़े होकर के और खुद ब खुद टॉयलेट में जाने के योग्य हो जाएं, और जब आपको डॉक्टर यह सलाह देता है कि आप अपने स्वस्थ पैर पे या वो पैर जिसका ऑपरेशन नहीं हो रखा है उस पे खड़े होकर वॉकर की मदद से आप अब टॉयलेट तक जा सकते हैं और टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। तो यह सब आपको कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह समय तब आता है जब आप अपने बिना ऑपरेशन किए हुए पैर को पूरा इस तरह से सीधा कर पाएँ और इस तरह से ऊपर उठा पाएँ, यानी कि आपके पैर में काफ़ी जोर है, पर्याप्त जोर है कि आप अपने पूरे शरीर को वॉकर के साथ और इस पैर के साथ उठा सकते हैं, सीधा खड़ा हो सकते हैं। शुरू में हो सकता है आपके डॉक्टर आपको सलाह देवें कि आपका जो ऑपरेशन किया हुआ पैर है उसके ऊपर आप जोर ना देवें या थोड़ा जोर दे करके आप वॉकर की मदद से चल सकते हैं। तो इस पैर पे जोर देना है या नहीं देना है यह आप अपने डॉक्टर से बातचीत करके ही तय करें। सबसे पहले आप वॉकर के साथ बिना ऑपरेशन वाले पैर पर पूरा जोर दे करके इस तरह से खड़े हो जाएं, और मान लीजिए कि मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हो रखा है तो आप अपने ऑपरेशन किए हुए पैर को या तो हवा में रखें या आप इसको ज़मीन पे नीचे टच कर सकते हैं बिना जोर दिए हुए। अभी मैं जब खड़ा हूँ तो सारा जोर मैंने दाएं पैर पे दे रखा है, इसीलिए दाएं पैर का घुटना बिल्कुल सीधा है और बाएं पैर का घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने बाएं पैर पे बिल्कुल भी जोर नहीं दे रखा है। असंतुलन की स्थिति में आप दोनों हाथों के द्वारा वॉकर को पकड़ करके अपना संतुलन बना सकते हैं। अब आपको चलने के अंदर ये 3 स्टेप यूज़ करने हैं। सबसे पहले हाथों के द्वारा वॉकर को आगे रखना है, ऑपरेशन किया हुआ पैर हवा में लेना है, बिना ऑपरेशन वाले पैर को इस तरह से आगे चलाना है। फिर आप ऑपरेशन किए हुए पैर को नीचे ज़मीन पर टच कर सकते हैं, रख सकते हैं। वापस दोहराता हूँ, पहले आप दोनों हाथों की मदद से वॉकर को आगे रखें, ऑपरेशन किया हुआ पैर हवा में लेवें और बिना ऑपरेशन किए हुए पैर को हवा में उठाएं और अपने शरीर का वज़न दोनों हाथों के माध्यम से वॉकर पर डालें और इस तरह से आगे चलें। अब आप बिना ऑपरेशन वाले पैर को नीचे ज़मीन पे टच कर सकते हैं, रख सकते हैं बिना वज़न दिए। ये 3 स्टेप आप बार बार दोहराते रहें और इस तरह से धीरे धीरे आगे टॉयलेट के दरवाजे की तरफ आप जा सकते हैं। ध्यान रहे आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी के अंदर असंतुलन होगा तो आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है और अचानक कई बार पैर हिलने से दर्द भी हो सकता है और उस स्थिति में भी आप असंतुलन में आ सकते हैं और गिर सकते हैं। इसीलिए वॉकर हमेशा आपके साथ रहना चाहिए ताकि असंतुलन जब भी बने तो आप हाथों के द्वारा वॉकर के ऊपर संतुलन बना करके खड़े रहें। इस तरह से आप घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में या कमरे से टॉयलेट तक जा कर के आप अपना काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको आपकी पैर की हड्डी के ऑपरेशन के बाद जल्दी से जल्दी रिकवरी में मदद मिलेगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद।